एक्सरसाइज 9.1 से आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी आपके ना बाइलिंगुअल होंगे। मतलब कि मैं आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कराने वाला हूँ। आपको जिस भी लैंग्वेज से इनको करना है उससे कर सकते हो। अब जैसा कि हमें पता है कि भाई जितने भी क्वेश्चन हम 9.1 के अंदर डिस्कस करेंगे उसमें मेन चीज़ क्या होती है, आपका डायग्राम होता है। यदि आप अपने फिगर को डायग्राम को सही तरीके से बना लेते हो तो 99% चांस ऐसे है कि आपका आंसर सही आएगा। 1% ऐसा हो जाता है कि भाई कई बार ना कुछ गलती हो जाती है, लेकिन मोस्टली आपका आंसर राइट ही आता है। लेकिन मैं ये किस बिहाफ पे कह रहा हूँ आपको कि आपको जो अपना डायग्राम है वो ना करेक्ट बनाना पड़ेगा, सही से बनाना पड़ेगा। और जिसके लिए आपको जो ये स्टेटमेंट लिख रखी है ना, ये 2 से 3 बार अच्छे से रीड करनी है ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो आपके सामने ना मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टेटमेंट लिख रखी है। आपको जिससे भी रीड करना है खुद से रीड कर लेना। अब मैं डायरेक्ट इस सारी स्टेटमेंट को ना फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। फिगर में क्या है, यहाँ आपको एक टावर दे रखा है, मीन्स कि एक मीनार दे रखा है। तो मैं यहाँ पे इस टाइप से एक मीनार बना देता हूँ। और हमें पता है कि जो मीनार होगा सीधी सी बात है किसी ग्राउंड के ऊपर होगा, यानी कि किसी ज़मीन पे होगा। तो आगे क्या दिया गया है कि जो ये जो टावर था यानी मीनार था, जो इसका फुट है, फुट से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर 30 मीटर की। देन उसके बाद आपको क्या कर देना है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। और जहाँ आप इसको ज्वाइन करते हो तो जो ज़मीन के साथ यानी कि फुट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारा, आप बोलोगे यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कुल मिला के आपको क्या निकालनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई निकालनी है, मतलब कि आपको ये लेंथ निकालनी है, जिसे मैं 1 मिनट के लिए एच अज्यूम कर लेता हूँ। ये मीटर है तो आप यहाँ मीटर लगा दो। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे। जैसे कि मैंने इसको ए पॉइंट मान लिया है, इसको बी और इसको सी पॉइंट। देन देखो यहाँ से अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो पहले ना हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट बी दी हाइट ऑफ द टावर, और हिंदी में आप कैसे लिखोगे, माना मीनार की ऊंचाई। वो क्या मान रखी है हमने, आप बोलोगे एच मीटर मान रखी है, तो यहाँ लिख दोगे। उसके बाद हम यहाँ राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए सी एंड बी। तो इसको यहाँ राइट कर दीजिए ए सी एंड बी, और हिंदी में कैसे लिखोगे आप, ट्रायंगल ए सी बी में। अब ये राइट करने के बाद करने का तरीका बिल्कुल ईजी होता है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में बता रखा है। वो तरीका क्या था कि हम ना रेशो बनाएंगे यहाँ से, किसके साथ, जो हमें निकालना है अपोन जो हमें दे रखा है, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, जो हमें दे रखा है अपोन में जो हमें निकालना है। तो ना यहाँ से हम अपना रेशो बनाते हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग बना देता हूँ, ए बी अपोन में गिवन में क्या था, हमें बी सी था। देखो यदि गिवन में ये ना दे के ये दे देता तो हम रेशो बना देते ए बी बाई ए सी करके। तो ऐसे आपको ना खुद से देखना होता है ये। देन उसके बाद हम उसको बताइए ए बी क्या था आपका, आप बोलोगे परपेंडिकुलर था, मीन्स कि लंब था, अपोन में बी सी, और बी सी क्या था आपका, बेस था, यानी कि आप लिख सकते हो आधार था। उसके बाद ए बी की लेंथ कितनी है, आप बोलोगे एच मीटर थी, बाई बी सी कितनी है हमारे पास 30, और पी बाई बी यानी कि लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। और थीटा का मीनिंग क्या था, एंगल यानी कि कोण। कोण कितना दे रखा है आपको, आप बोलोगे 30 डिग्री था। अब देखिए इसको आगे सोल्व कीजिए, h बाई 30 इक्वल टू, तो अब मुझको बताइए टेबल से tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सोच के। तो जब आप देखते हो तो उसमें आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√3। अब देखिए मुझको किसकी निकालनी थी वैल्यू, h की निकालनी थी, मतलब कि हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो h को एक तरफ रखते हैं, ये बाई में 30 है, आप उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई यानी कि 1 के साथ आके गुणा में आ जाएगा। तो 30 के 1 में करते हैं तो 30 और बाई में √3। और जैसे कि आपको पता है कि कभी भी ना रूट के अंदर वैल्यू आ जाए तो आपको उसका क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है, मतलब कि हर का प्रमेयकरण करना होता है। प्रमेयकरण कैसे किया जाता है, इसकी इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे। अब देन आगे क्या करना है, 30 की √3 में करेंगे तो ये होगा आपका 30√3। तो ये ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है सभी को।
अब देखो √3 के √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में था, मतलब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 10 जा 30 यानी कि 3 दाया 30 आएगा आपका। लास्ट में आप क्या लिखोगे 10 और यहाँ पे था हमारे पास इनटू में √3, मतलब कि हाइट ऑफ टावर में आप क्या लिखोगे वो आ जाएगी हमारे पास 10√3 और लास्ट में लगा देना मीटर। तो हमें कुल मिला के h की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपकी h की वैल्यू आ जाएगी।